हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, आयनिक रिएक्शन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो आयनिक रिएक्शन होती क्या है? तो आयनिक रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिनमें रिएक्शन के दौरान आयंस फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्शन के जो दौरान आयन फॉर्मेट होते हैं। आयनिक रिएक्शन मूल रूप से कुछ मीडिया में आयंस के बीच केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है इसका एग्जाम्पल। हमारे पास दिया गया है R-X। अब यहाँ पे क्या होगा? R में पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस X में माइनस नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे R प्लस प्लस Na+ होगा। ठीक है, X के बदले में हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पर N लिख सकते हैं। ठीक है, अब R प्लस यहाँ पे Na, ये क्या है? Na, A है ये। ठीक है, स्मॉल ए। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? R-Na, तो ये क्या हो जाएगा? आयनिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट होती है एंड फास्ट रिएक्शन की नॉर्मल कंडीशन में काइनेटिक स्टडी पॉसिबल नहीं है, तो इसकी भी काइनेटिक स्टडी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड नंबर में आयनिक रिएक्शन जब सॉल्यूशन में होगी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन सोलवेंट के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करती है। थर्ड नंबर में है सोलवेंट के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का इफेक्ट चेक करते हैं एंड सेकेंड आयनिक स्ट्रेंथ का इफेक्ट करेंगे आयनिक रिएक्शन में। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं अब आगे। तो आयनिक रिएक्शन में 2 आयन ए एंड बी को कंसीडर करते हैं जिसकी रेडियस YA एंड YB एंड सॉल्यूशन का चार्ज होगा ZA एंड ZB। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, रेडियस को हम Y से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो चार्ज को हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ZE क्या है हमारे पास? चार्ज, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ZB है, और यहाँ पे देखिएगा लेमडा Z हैश है, और यहाँ पे DAB। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल है। तो इंटरमीडिएट आयन पेयर एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी है TS। ठीक है, इस तरह से है। आप चाहे इसका डायग्राम आपको एग्जाम में लिख कर आना है और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं, फिर है अबाउट डायग्राम में 2 आयन ZNE एंड B इनिफिशिएंट डिस्टेंस पर है जिसको पास लाया गया है, जिसके इंटरमीडिएट आयन पेयर बनता है। अब रिएक्शन होने के लिए इंटरमीडिएट आयन पेयर का बनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ZAE एंड ZBE को पास लाने के लिए वर्क डॉन को इस प्रकार लिखा जाता है। कैसे? इसका फॉर्मूला दिया गया है, जैसे कि W वर्क डॉन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर लिख रहे हैं यहाँ पे ZA ZE और E स्क्वायर। ठीक है, दोनों को साथ में लिखा है इसलिए स्क्वायर कर देंगे और फिर लिख देंगे हम अपॉन करके ERDAB। इसको नाम दे दिया क्या हमने? समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, ER क्या है यहाँ पे? तो ER है सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे DAB क्या है? डिस्टेंस आयन पेयर है। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि ZAE एंड ZBE का चार्ज सेम है, तो एग्जाम्पल पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो तो वर्क डॉन पॉजिटिव होगा। ठीक है, बट यदि ZAE एंड ZBC का चार्ज डिफरेंट है तो वर्क डॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी सेम होगा, यानी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? वर्क डॉन पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव भी होगा तो वर्क डॉन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होगा, डिफरेंट होगा, तो क्या होगा? इसका जो वर्क डॉन होगा क्या होगा? नेगेटिव होगा। आ रहे समझ में? आगे कर देखते हैं, वर्क डॉन को गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में लिखा जा सकता है। दिस वर्क डॉन इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक contribution to the Gibbs free energy increase in going from initial to transition state। अब del G हैश एन Na बराबर del G NES हैशटैग प्लस Na, और प्लस के बदले में हम लिखेंगे ZA ZB E स्क्वायर अपॉन ERDAB। इसको नाम क्या दे दी हमने? समीकरण नंबर 2। और ये क्या है? NES नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट है। ठीक है, फिर है यहाँ पे लिखा है del G हैशटैग बराबर del G हैश NES प्लस लिखेंगे ZA ZB NAE E स्क्वायर अपॉन ER और DAB। ठीक है,
आगे देखते हैं। फ्रॉम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बराबर के बी टी अपॉन एच और ई माइनस, फिर यहाँ पे डेल जी हैशटैग अपॉन आर टी है, इसको नाम दे दी क्या हमने समीकरण नंबर 4। अब इक्वेशन 4 में डेल जी हैशटैग की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, करने पर तो क्या प्राप्त होगा हमें, के बराबर के बी टी अपॉन हैश ई एक्स पी माइनस डेल जी हैशटैग एन ई एस प्लस जेड बी एन ए ई स्क्वेयर अपॉन ई आर डी ए डी और इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 5। इसके अपॉन में करेंगे आर टी। अब यहाँ पर आगे देखेंगे सेम चीज़ें लिखेंगे और फिर यहाँ पे इसको मतलब ये इतना सारा न लिखकर हम कैसे करेंगे, इसमें इसको अलग अलग लिखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिएगा यहाँ पे माइनस करते के हम यहाँ पर लिखेंगे डेल जी हैशटैग एन ई एस अपॉन लिखेंगे यहाँ पे आर टी और फिर इधर आ जाएगा ई पी एक्स, मतलब यहाँ पे एक बार लिखेंगे और यहाँ पे एक बार लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे जेड बी एन ए ई स्क्वेयर अपॉन आर टी लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा और ई आर डी ए बी, ठीक है। और उसको नाम दे दिया क्या हमने समीकरण नंबर 6। आया समझ में। फिर नेचुरल लॉग अप्लाई करने पर इन के बराबर इन के बी टी अपॉन हैश माइनस डेल जी हैश एन ई एस अपॉन आर टी माइनस जेड बी एन ए ई स्क्वेयर अपॉन आर टी ई आर डी ए बी, इसको नाम क्या दे दिया हमने समीकरण नंबर 7। अब इन के बराबर आई एन के नॉट अपॉन जेड बी एन ई स्क्वेयर अपॉन आर टी ई आर डी ए बी, इसको क्या नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है ई एन के का और आई एन के नॉट का, स्लोप होगा यहाँ पे बराबर माइनस जेड बी एन ए ई स्क्वेयर अपॉन आर टी डी ए बी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी आयनिक रिएक्शन भी इंक्रीज होती है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।